बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसका नाम था अन्ना वन। यह जंगल बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था, पर इस जंगल के बीचों बीच थी एक पुरानी रहस्यमयी झील जिसका नाम था रोन झील। कहते हैं कि इस झील में कोई रहता है, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि एक भूखी चुड़ैल जो जंगल के जानवरों को खींचकर झील में ले जाती है और उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। एक दिन जंगल में एक हिरन पानी पीने झील के पास आया। गर्मी का मौसम था और बाकी जानवरों की तरह उसे भी प्यास लगी थी। जैसे ही वह झील के किनारे गया, पानी में उसकी परछाई कुछ अजीब सी लग रही थी। वह झुका, पानी पीने ही वाला था कि तभी उसको पानी की चुड़ैल ने पानी के अंदर खींच लिया। जंगल के सारे जानवर डरे हुए थे और वह आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये तीसरा जानवर है जो झील से गायब हुआ है। पहले खरगोश, फिर तोता और अब हिरन। हाँ, सच बोल रहे हो। पता नहीं क्या है उस झील के अंदर जो हमारे जानवरों को मार रहा है। अब तो उस झील के पास जाने से भी हमें डर लगने लगा है। एक काम करते हैं, राजा जी के पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हिरन भी उस झील से गायब हो गया है। इतना बोलकर वो राजा जी के पास जाते हैं तो पहले से ही और भी जानवर वहां मौजूद होते हैं। मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। आज सुबह ही मुझे खरगोश ने बताया कि हिरन भी उस झील से गायब हो गया है। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। हम सब वहीं चर्चा कर रहे थे। हाँ राजा जी, अब तो हद ही हो गई। ये तीसरा जानवर है जो उस झील से गायब हुआ है, और उस झील में तो कोई मगर भी नहीं रहता है। तो जानवर उस झील से अपने आप क्यों गायब हो रहे हैं? राजा जी, हम इस घटना को अब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई जानवर उस झील से गायब हो रहा है। राजा जी, अब तो हमें उस झील के पास जाने से भी डर लगने लगा है। उस झील को देखकर ही ऐसा लगता है जैसे कि वह पानी की झील ना हो बल्कि खून की झील हो। ज्यादा डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने एक तरकीब सोची है। मैं और मेरे साथ जंगल के एक दो जानवर वहां उस झील के पास जाएंगे, ये पता करने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, जानवर वहां से गायब क्यों हो रहे हैं। और मैं जानबूझकर रात को ही जाऊंगा। देखता हूं कौन है जो जानवरों को मार रहा है। रात होते ही शेर और कुछ जानवर उस झील के पास जाते हैं। कौन है जो जानवरों को मार रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी पानी के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती है। हम तुम्हारी इन आवाजों से डरने वाले नहीं हैं। हिम्मत है तो बाहर आकर दिखाओ। तभी चुड़ैल गुस्से में बाहर आती है और बोलती है, यह झील मेरी है और जो भी जानवर यहाँ का पानी पिएगा मैं उसे मार दूंगी। मैं ही हूँ इस झील की रानी। हा 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 हा। यह झील तुम्हारी नहीं है, यह झील इस जंगल की है और जानवर जंगल में ही रहते हैं। उनको पानी की भी जरूरत पड़ती है और तुम चुड़ैल हो, तुम्हें पानी की क्या जरूरत। इतने में चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह जेब्रा को भी मारकर झील में ले जाती है। यह देखकर उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती है और वो वहां से अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अगले दिन सारे जानवर सभा में शामिल होते हैं तो शेर बोलता है, मैंने तो सोचा था कि उस झील में कोई और बड़ा सा जानवर होगा जो हमारे जानवरों को मार रहा होगा, लेकिन कल रात जो देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां कोई बड़ा सा जानवर नहीं था। वहां तो एक भयानक उलझे हुए बालों वाली एक चुड़ैल थी और वह चुड़ैल ही हमारे जानवरों को खा रही है। कल रात उसने मेरी आंखों के सामने जेब्रा को मार दिया और पानी में ले गई। राजा जी, हमें झील को बंद करना होगा। अगर हम झील को बंद कर दें तो झील का सारा पानी सूख जाएगा और जब झील में पानी ही नहीं रहेगा तो वह चुड़ैल भी भाग जाएगी, क्योंकि उसने बोला कि वह झील की रानी है, और जब झील में पानी नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उस झील को बंद कर दिया तो जानवर प्यास से मरने लगेंगे और जंगल में सिर्फ एक ही झील है जो पूरे जंगल से होती हुई गुजरती है
और जानवर उसी झील का पानी पीते हैं। हाँ राजा जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे जंगल में सिर्फ एक ही झील है। राजा जी, हमें उसकी आत्मा की कहानी जाननी होगी, तभी उसका अंत हो सकता है। तुम सच बोल रहे हो। हम जब तक यह पता नहीं लगा सकते कि वह चुड़ैल हमारे जानवरों को क्यों मार रही है, तब तक हम उस चुड़ैल का कुछ नहीं कर सकते। और उस चुड़ैल के बारे में जानने के लिए हमें इस जंगल के सबसे पुराने जानवर के पास जाना होगा। वही इस चुड़ैल की सच्चाई बता सकते हैं। और वह पुराना जानवर उल्लू है, जो इस जंगल में कई सालों से रह रहा है। वे सब जंगल के सबसे बुजुर्ग उल्लू चाचा के पास जाते हैं, तो उल्लू चाचा बताते हैं कि वो चुड़ैल पहले इंसान थी। उसका नाम रजनी था। उसे गांव वालों ने जलाकर मारा, क्योंकि उन्होंने उसे जादूगरनी समझा। रजनी मरते मरते बोली, मैं पानी की आत्मा बनकर लौटूंगी और हर जानवर को प्यासा मारूंगी। उसकी आत्मा इस झील से बंधी है। जब तक किसी महान तांत्रिक के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में ना बताया जाए, वह चुड़ैल मर नहीं सकती। क्या आप किसी महान तांत्रिक को जानते हैं? हाँ, एक महान तांत्रिक हैं जो इस काम को कर सकते हैं। उनका नाम है पंडालो बाबा। वो तुमको जंगल के पश्चिमी इलाके में मिलेंगे। वह सब उस तांत्रिक के पास जाते हैं और पिछले दिनों जंगल में जो हुआ वह सब उस तांत्रिक को सुनाते हैं। तो तांत्रिक बोलता है, अच्छा किया जो तुम लोग मेरे पास आ गए। मुझे यह आभास हुआ है कि वह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है। एक काम करो, तुम लोग उस झील के पास जाओ और उस चुड़ैल को पानी से बाहर निकालकर अपनी बातों में लगाओ। याद रखो, जब तक वह पानी से बाहर नहीं निकलेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों कि वह पानी के अंदर और भी ताकतवर है। इसलिए उसको पानी से निकालकर अपनी बातों में लगाना, और फिर मैं यहां से कुछ मंत्रों का जाप करूंगा, जिससे वह चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाएगी। शेर और कुछ जानवर उस झील के पास जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हिम्मत है तो पानी से बाहर निकलकर मुझसे बात करो। तभी चुड़ैल गुस्से में पानी से निकलकर बाहर आती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो। रुको, मैं तुमको अभी मारकर झील के अंदर ले जाती हूँ। चुड़ैल यह बोल ही रही होती है, तभी उसके शरीर में आग लग जाती है और चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। एक बार फिर से अन्ना वन में खुशहाली और शांति लौट आती है और अब हर जानवर उस झील का पानी पी सकता है।